हाउ टू बीट ले ऑफ्स एंड सिक्योर योर जॉब। इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मेटा मतलब फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉइज निकाले, अमेजॉन ने 10,000, ट्विटर ने 3700, माइक्रोसॉफ्ट ने 3,000, बैजूस ने 2500, ब्लिंकिट ने 1600, यूनिलीवर ने 1500, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने एम्प्लॉइज को निकाला है। अब ये ले ऑफ के दो मेजर रीजंस हैं, वो हमें समझने हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 ऐसी चीजों की जिससे हम ले ऑफ्स को सर्वाइव कर सकते हैं, ले ऑफ से बच भी सकते हैं। अगर ले ऑफ हुआ है तो उसको सर्वाइव कैसे करें वो भी हम बात करेंगे। बट पहले दो मेजर रीजंस, क्योंकि जगह जगह हम लोग ये बात सुन रहे हैं कि ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं। तो क्या वो हमारी गलती है, क्या वो एक एम्प्लॉय की गलती है कि उसके स्किल कम है, या कोई और रीजन है, या कोई एक्सटर्नल रीजन है, या कंपनी के इंटरनल रीजन है? समझते हैं। देखिए, ले ऑफ होने के दो मेजर रीजन है, और उसमें भी सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है कोविड के टाइम पे बहुत सी कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायरिंग करी। क्यों हायरिंग करी, लॉजिकली समझ लेते हैं। देखिए, कोविड के टाइम पे आपको पता है जब पैंडेमिक आया था तो लॉकडाउन हुआ था बहुत सारी कंट्रीज में, और लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोग अपने घरों के अंदर थे। अब वो घरों के अंदर क्या कर रहे थे, वो मैक्सिमम टाइम अपना ऑनलाइन स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत सारी कंपनीज जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस में थी या कंटेंट में थी, वो सारी की सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल रही थी, जिसकी वजह से उनकी मैन पावर काफी कम हो गई थी और कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा हायरिंग करी। अगर किसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉइज थे तो उन्होंने 100 से बढ़ाकर 150 एम्प्लॉइज कर दिए, या ऑलमोस्ट डबल एम्प्लॉइज कर दिए। बट जब ये पैंडेमिक का दौर निकला, जब कोविड कम हुआ और लॉकडाउन खुले, जब लोग अपने घरों से बाहर आए, तो ऑनलाइन का यूज थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ कम हो गई, और इसी वजह से जो इनकी मैन पावर थी उनके लिए अब वो एक्सेस में या सरप्लस में फील करने लगे। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कॉस्ट को कट करना, क्योंकि अब इतना बिजनेस नहीं रहा। इस वजह से कंपनीज ने ले ऑफ किए। तो यहां पर किसी एम्प्लॉय की गलती नहीं है, ये इन कंपनीज का गलत प्रेडिक्शन है जिसकी वजह से ये हुआ है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, इनफैक्ट मार्क जकरबर्ग ने भी ये बोला कि मेनी पीपल प्रेडिक्टेड दिस वुड बी अ परमानेंट एक्सेलरेशन दैट वुड कंटिन्यू इवन आफ्टर द पेंडेमिक एंडेड। ही आल्सो रोट दैट आई गॉट दिस रॉन्ग एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। मतलब उन्होंने गलत प्रेडिक्शन लगाया, उनको लगा कि ये जो ग्रोथ कोविड की वजह से आई है, लॉकडाउन की वजह से आई है, हमेशा रहेगी उनके बिजनेस में, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन खुले, यहां पर उनकी ग्रोथ कम पड़ गई। क्लियर हुआ? ये था पहला रीजन। अब दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा लेवल पे हुई। अब इस इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज्यादा ले ऑफ हुए। अब आप ये कहोगे कि यूएस में हुई है तो इंडिया में इंपैक्ट क्यों हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। जब वहां पर कुछ बेटर होता है तो उसका एक बेटर इंपैक्ट यहां पर भी आता है, एंड वाइस वर्सा। तो दो मेजर रीजंस की वजह से ले ऑफ हो रहे हैं, हो चुके हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, दैट वाज नेगेटिव, बट हम बात करते हैं पॉजिटिव चीजों की। 4 ऐसी चीजें हम लोग क्या करें जिससे हम इस ले ऑफ से बच सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब इस ले ऑफ में गई हो, या आपकी कंपनी में ले ऑफ हो रहे हो और आपको फील हो रहा हो कि ये गाज आपके ऊपर भी गिर सकती है। तो 4 ऐसी चीजें आप क्या करें जिनसे आप इससे बच सकते हैं। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बिकम वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। देखिए, कोई भी कंपनी फ्री में किसी भी एम्प्लॉय को बिठाकर नहीं खिलाती, दैट इज फॉर श्योर। अगर कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए सैलरी देती है तो एक्सपेक्ट करती है कि वो 10 लाख का काम करके उनको दे, तभी तो चीज वैल्यूएबल होगी ना। अगर आप अपने घर पे कोई भी सर्विस लेते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी आप उनको पैसा दे रहे हो उसके बदले आपको अच्छी सर्विस मिले, अदरवाइज आप उसको कभी कॉल नहीं करोगे, कभी वो सर्विस नहीं लोगे। तो सिमिलर टू दैट, अगर कंपनी किसी को हायर करती है तो एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बहुत बार अगर आप एक सुपरमार्केट में जाते हो या किसी रिटेल स्टोर में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप वहां पहुंचे और देख रहे होते हो कि यार अब कोई मेरी हेल्प करे। सपोज आप कपड़े लेने गए तो आप देखते हो कि यार कोई ना कोई हेल्प करने तो आए। आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर टी शर्ट के अंदर आपका साइज अवेलेबल है या नहीं। आप देखते रह जाते हो। एम्प्लॉइज तो बहुत सारे होते हैं बट सब इधर उधर होते हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि प्रोएक्टिव होते हैं, फटाफट भाग के आपके पास आते हैं जैसे वो देखते हैं कि आपको
आपको उनकी जरूरत है तो आपके पूछते हैं आके कि मे आई हेल्प यू। तो ऐसे एम्प्लॉइज ही कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं। ये कंपनी को दिखता है, टीम को दिखता है, मैनेजमेंट को दिखता है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो प्रोएक्टिव हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। एक और चीज आप कर सकते हो वैल्यूएबल बनने के लिए। सपोज आप एक डेटा एनालिस्ट हो किसी कंपनी, क्लियर। अब आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि कहां से डेटा आ रहा है और आपको किसको प्रेजेंट करना है या कहां डेटा जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी उसके पीछे का और उसके आगे का पता हो तो आप और ज्यादा बेटर रिपोर्ट्स या एनालिसिस कर पाओगे। इस रीजन से आप और ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग रख पाओगे। तो ये एक चीज है जिससे आप वैल्यूएबल बन सकते हैं, क्लियर। सो नंबर 1 थिंग टू अवॉइड एंड टू सर्वाइव ले ऑफ इज टू बिकम वैल्यूएबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, स्टार्ट नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पर जॉब लग जाती है तो सोचते हैं ठीक है अब तो जॉब लग गई, अब क्या करना है, अब नेटवर्किंग की क्या जरूरत है, 2-3 साल तो हमने यहाँ पे स्पेंड करने ही करने हैं, आराम से स्पेंड करेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री का पार्ट हैं देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेटवर्क विद पीपल within your circle, within your community. That's very very important. Suppose अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप जितने डेटा एनालिस्ट हैं उनके साथ कम्युनिटी से जुड़िए, और ये आप काम कर सकते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको पता है वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, आपको इन एंड आउट मार्केट की न्यूज कॉन्टिन्यूसली मिलती रहती है। आप ऐसी कम्युनिटीज वहां पर ज्वाइन करिए। जो नई जॉब आती है वहां पर अगर आपको अप्लाई नहीं करना चलेगा, लेकिन उनके जेडीज आप देखिए ताकि आप ये समझेंगे कि क्या क्या नए नए चेंजेस या रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कंपनीज में आपके रोल के अकॉर्डिंग, ताकि आप उन चीजों को लेके ऑलरेडी प्रिपेयर हो। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई चीज आपकी कंपनी में यूज नहीं हो रही है लेकिन मार्केट में इन डिमांड है, तो वो आप अपनी कंपनी को बताइए। ये होता है प्रोएक्टिव होना। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप एक नेटवर्किंग बनाओगे। अपनी फील्ड के मार्केट लीडर्स हैं, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट को आप जो टॉप लेवल डेटा एनालिस्ट होते हैं आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करिए, उनका विजन समझिए, आपको ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो 2 पॉइंट समझे अभी तक जिससे आप ले ऑफ को सर्वाइव कर सकते हो। अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत, रिसर्च और टाइम स्पेंड होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तीसरी ऐसी चीज जिससे आप ले ऑफ को सर्वाइव कर सकते हैं, और वो है लर्निंग एंड इन डिमांड स्किल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ना तो वो सड़ जाता है, उसका फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से हमारी नॉलेज होती है। अगर हम ये सोचे कि जो चीज हमने 2 साल 4 साल 5 साल पहले सीखी थी उस बेस पे हम अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर लेंगे, सारी एक्सटर्नल कंडीशंस को सर्वाइव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नॉलेज भी ऑब्सलीट होती है, पुरानी होती जाती है। तो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो उसको स्पेंड करिए नई चीजें लर्न करने पे, और ऐसी चीजें जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जब आप नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, तो आपको पता चलता है मार्केट में क्या क्या नई चीजें आ रही है। जैसे आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत ज्यादा इन डिमांड भी है। इनफैक्ट एक नॉन आईटी का इंसान भी आईटी में आ सकता है बिना किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग। जब हम बात करते हैं आईटी की तो माइंड में आता है कोडिंग प्रोग्रामिंग, राइट? बट ऐसा नहीं है। बिना कोडिंग प्रोग्रामिंग के भी आप आईटी में आ सकते हो, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो। तो एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इन डिमांड स्किल है, हो सकता है आपके काम आए। डेटा एनालिस्ट ये करता है कि उसको डेटा दिया जाता है, उसके बेस पे कुछ ऐसा एनालिसिस करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकालता है और प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ऑलराइट, अब ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक टूल है पावर बीआई जिसके बेस पे होती है। पावर बीआई एक मोस्ट इन डिमांड टूल है डेटा एनालिस्ट के अंदर, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। आप इसको अपनी जॉब के साथ भी लर्न कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप एक ले ऑफ के शिकार बने हैं, आपके पास कुछ टाइम अवेलेबल होता है दिन में, तो ट्राई करिए इस स्किल को लर्न करने का, जिससे आप आगे ग्रो कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही इन डिमांड स्किल है। क्लियर? तो स्किल ऐसा लर्न करिए जो इन डिमांड है, और ये थी तीसरी चीज जिसके थ्रू आप ले ऑफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट है कि डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ एंड हैव पेशेंस। बहुत ज्यादा जरूरी है, घबराइए नहीं, कीप काम। आई नो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ये हुआ है देन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, लोन पे करना है, बच्चों की फीस पे करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्टे पॉजिटिव, स्टे काम,
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपस्किल करिए। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ लैक है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग दैट यू आर लैकिंग इनटू, तो आप उसको इंप्रूव करिए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको लगता है आप इंटरव्यू देने में थोड़ा झिझकते हैं, तो अपने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर काम करिए। अगर आप एज ए टीम मेंबर का रोल प्ले करने में थोड़ा झिझकते हैं, तो वो स्किल अपना गेन करिए, इंप्रूव करिए। आपके पास टाइम है, एक ऐसा मौका है जिससे आप अपने आप को इंप्रूव करके और अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी गलती हो, ऐसा नहीं है कि ले ऑफ आपकी गलती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा रीजन इसका था एक्सेस में हायर करना लोगों को, इस वजह से लोगों को निकाला गया है। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, जस्ट कीप काम एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। तो ये 4 पॉइंट थे। लेट्स हैव अ रिकैप कि जिसके थ्रू आप ले ऑफ को सर्वाइव कर सकते हो। पहला है बिकम वैल्यूएबल टू योर कंपनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टार्ट नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाइए, जाकर नेटवर्किंग करिए, टैग करिए लोगों को, उनको मैसेज करिए, उनके साथ कम्युनिटी बिल्ड करिए। थर्ड है लर्न एन इन डिमांड स्किल। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा स्किल है जिसको आप लर्न कर सकते हो, जिसके अंदर आप आ सकते हो, इवन अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो भी। एंड फोर्थ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड हैव पेशेंस। आई होप यहां तक आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नॉलेज मिली, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली। अगर हाँ, तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल एंड करियर ओरिएंटेड वीडियोस में लाता रहता है। नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, उसमें प्लीज क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। लास्टली, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा। ये एक ऑनलाइन मास्टर क्लास है, फ्री मास्टर क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे आप एक नॉन आईटी फील्ड से आईटी में आ सकते हो बिना किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग, और आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 6 लाख पर एनम की। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। जाके साइन अप करिए, ज्वाइन करिए, मुझे वहां मिलिए। और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक ऑन पावर बीआई आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री, विच वर्थ 1500 रुपीज। सो जाइए, ज्वाइन करिए, और जो भी क्वेश्चन है आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपसे इस फ्री मास्टर क्लास में मिलता हूं।